गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। प्रभु श्री राम जब 14 बरस वनवास के लिए भाई लक्ष्मण, भार्या सीता और मंत्री सुमंत सहित अयोध्या की सीमा से दूर श्रृंगवेरपुर निषाद के यहाँ पहुंचते हैं, तब अपने बाल सखा निषाद राज को अपने हृदय से लगा लेते हैं। वहां न राजा न किसी राजकुमार की सीमा की मर्यादा रहती है और न ही वहां बड़े छोटे का कुछ भेद प्रभु मांगते हैं। हमारे प्रभु तो मात्र एक प्रेम की परिभाषा ही समझते हैं, जिसके लिए ऋषि मुनि संत महात्मा एक ही बात कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु जे जान निहारा। जब गंगा पार करने के लिए प्रभु केवट से निहोरा करते हैं, तब केवट कहता है, हे प्रभु, मैं आपके चरणों के प्रताप को जानता हूं, जिनके प्रताप को बड़े बड़े धीर मुनि ज्ञानी तपस्वी देवता नहीं जान पाए। आज एक गंवार केवट कहता है कि मैं आपके चरणों के प्रताप को जानता हूं, परंतु प्रभु भी भक्तों के भाव को कभी मिथ्या नहीं होने देते और केवट की इच्छा को मानकर उसके भाव को ही मान देते हैं। तब प्रभु अपने चरणों को धोने की आज्ञा देते हैं। गंगा पार की उतराई देते समय जब प्रभु जानकी जी की अंगूठी देते हैं, तब केवट कहता है, नाथ आज मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। तब प्रभु श्री राम केवट को संसार की अनुपम वस्तु का वरदान देकर विदा करते हैं। प्रभु कहते हैं, बहुत कीन प्रभु राम लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर देई। जब प्रभु भारद्वाज मुनि से पूछते हैं कि हे मुनि, आप कहें हम किस रास्ते चलकर अपनी वन यात्रा के लिए प्रस्थान करें। आज प्रभु अपनी समस्त ऐश्वर्य, बुद्धि, शक्ति और अपनी समस्त पारलौकिक शक्तियों को एक मुनि के चरणों में समर्पित कर स्वयं भक्त बन एक सामान्य पथिक की तरह अपने वन यात्रा को सुगम बनाने हेतु मुनि से मार्गदर्शन करने की कामना करते हैं। वो प्रभु जो सकल संसार को अपने दिव्य ज्योति से प्रकाशमान करते रहते हैं, जो चराचर जगत को करोड़ों सूर्य चंद्र और ग्रह नक्षत्र नवग्रह जिनकी कृपा दृष्टि से गति पाते, वह प्रभु स्वयं नारायण होकर भी नर रूप में भगवान की समस्त मर्यादा को सिखाते हैं। नारायण होकर भी वह मानव जीवन की समस्त मर्यादा को सिखाते हैं। इसलिए तो प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वन में प्रभु श्री राम विचरण करते हैं। अनेकानेक ग्रामवासी कोल किरात भील मिलते हैं। सिद्ध मुनि योगी तपस्वी सबको प्रभु आदर सम्मान और प्रेम से परिपूर्ण कर उनका सत्कार सम्मान कर, परंतु प्रभु इतने सहज और सहृदय है कि सिद्धों मुनियों तपस्वियों को प्रभु प्रणाम करते हैं। परंतु वन में रहने वाले वनवासी लोगों को प्रभु अपने हृदय से लगाकर उनके प्रेम को अमरत्व प्रदान करते हैं। वह नारायण जो तीनों लोकों का स्वामी है, कितना उदार, कितना निर्मल और कितना पावन है। उनकी पावनता का अनुभव तो वन में रहने वाले वनवासी ही कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जह जह राम चरण चली जाहि, तीन समान रावत नाही। जहाँ जहाँ प्रभु के चरण पड़ते हैं, वहाँ वहाँ प्रेम और सुख का समुद्र मानो अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए प्रभु के साथ ही रहता है। वह सुख, वह आनंद स्वर्ग के राजा इंद्र को भी लगाता रहता है। प्रभु जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचते हैं, तब एक बार फिर मुनि से विनती करते हैं कि हे गुरुवर, आप मुझे वह
ठाव बताइए जहाँ मैं सुख पूर्वक अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ रह सकूं। यहाँ स्वयं मुनि भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, पहले आप हमें वह स्थान बताइए जहाँ आप नहीं हैं। पूछे मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ मैं हो तह देव कही, तुम्हें ही देखा था। परंतु हे नाथ, फिर भी आप हमसे पूछते हैं तो मैं आपको 14 स्थान बतलाता हूँ जहाँ आप सुख और प्रेम पूर्वक निवास कर सकते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दासी नहीं। जो प्रभु आनंद, करुणा, प्रेम और भक्ति के अपार सागर है, जो सकल जगत के सुमंगलों को देने वाले हैं और जीवन के न मिटने वाले समस्त अमंगलों को भी पल भर में नाश करने वाले मेरे प्रभु भी विधि के विधान में कभी हस्तक्षेप नहीं करते और वन में धरती के ऊपर ही कुश और पत्तों को बिछाकर भाई लखन और पत्नी सीता संग विश्राम करते हैं। जब लखन भरत के विषय में क्रोध कर कुछ अटपटी बानी कहते हैं, तब राम जी कहते हैं कि सुन हो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सोनान देसा। हे भाई, भरत जैसा धीर वीर धर्मात्मा और पुण्य पुंज भाई आज ब्रह्मा की बनाई हुई सकल संसार में कोई नहीं है, और भरत जैसे भाई को अयोध्या के राज, अयोध्या के सुख और ईश्वर की लालसा तो स्वप्न में भी हो ही नहीं सकती। भरत मोहि राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहु की काजी करनी, धीर सिंधु बिनु साई। हे लक्ष्मण, भरत को राज मत किया, वह तो ब्रह्मा विष्णु और शिव का भी पद पा जाने के बाद उसे अहंकार नहीं हो सकता। क्या तुम कभी स्वप्न में भी कल्पना कर सकते हो कि थोड़ी सी खटाई पड़ जाने पर कभी क्षीर सिंधु का दूध फट सकता है? उसी प्रकार भरत सरिस भ्राता इस संपूर्ण संसार में कहीं नहीं है। प्रभु राम तो सब पर अपना प्रेम और स्नेह वात्सल्य हर पल यूं ही बनाए रखते हैं। जब चित्रकूट में भरत जी प्रभु राम से मिलते हैं, उस समय की करुण झांकी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग धनु तेरा, बर बस लिए उठाई उरा, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। प्रभु श्री राम प्रेम विह्वल होकर अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को देते हैं। कहाँ वस्त्र, कहाँ धनुष, कहाँ दान, सब कुछ भरत के प्रेम में त्याग कर एक आतुर भक्त प्रेमी की तरह अपना सर्वस्व समर्पण कर भरत को अपने हृदय से लगा लेते। उस मिलन की प्रीति को भला कौन कह सकता है? कौन ऐसा कभी इस संसार में जन्मा है जो अपने मन, बुद्धि और वाणी से व्यक्त कर सकता है? प्रभु के प्रेम और भरत जैसे उस मिलन के क्षण को भला कोई कभी कैसे व्यक्त कर सकता है? ऐसे अव्यक्त, उदार और करुणा में भगवान को कोटि कोटि मेरा प्रणाम। जय श्री राम।